एआई वॉर कैसी लगेगी। हेलो गाइज, शुरुआत में ह्यूमंस के वेपन थे वे स्टोन्स के होते थे जिससे वे इस पृथ्वी को खत्म नहीं कर सकता था। ये वेपन केवल अपने भोजन और रक्षा के लिए यूज होते थे और टाइम चेंज होता है और समय के साथ ये वेपन्स अपग्रेड होते जाते हैं। जस्ट लाइक इन ए गेम, ब्रॉन्ज वेपन फिर आयरन वेपन्स जो बहुत पावरफुल होने लग गए। ये वेपन अब नेचर को डिस्ट्रॉय करने में सफल थे, कटिंग वॉल फॉरेस्ट, डिगिंग इन अर्थ और भी। और ये आज के मॉडर्न वेपन्स है, आज के समय के लिए मॉडर्न। लेकिन फ्यूचर एआई वेपन्स टेक्नोलॉजीज में वॉर किस तरह लगेंगे, ये वॉर कितने समय तक चल सकते हैं और क्या एआई वॉर को आप रोक पाएंगे। आज से फ्यूचर में चलते हैं। ये है 2 कंट्रीज। फ्यूचर में कंट्रीज की मैप आज जैसे सेम नहीं रह सकती। इनमें एक कंट्री जो बहुत पावरफुल है, दूसरी तरफ एक कंट्री जो लेस पावरफुल है। पावरफुल कंट्री का नाम नोवेरिया है और इस लेस पावरफुल कंट्री का नाम है एलिसियम। नोवेरिया कंट्री में एआई टेक्नोलॉजी हाईली डेवलप्ड हो चुकी है, जबकि एलिसियम में एआई टेक्नोलॉजी है वह भी नोवेरिया जितनी पावरफुल नहीं है। ये दोनों कंट्रीज आज की टेक्नोलॉजी से बहुत पावरफुल है। किसी कारण से इन दोनों कंट्रीज में डिस्प्यूट हो जाता है तो यह एआई वॉर कैसी लगेगी। नोवेरिया कंट्री एलिसियम कंट्री की एक पार्ट को अपना पार्ट बता रहा है। नोवेरिया कंट्री के पास 2 ऑप्शन है, डायरेक्ट वॉर और इनडायरेक्ट वॉर, और ये इतनी पावरफुल है कि इसे आसानी से हरा सकती है। पहले ये इनडायरेक्ट वॉर चूज करते हैं और ये डायरेक्ट वॉर से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। नोवेरिया कंट्री के लोग एआई के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास करते हैं और ये बहुत डेंजरस है। एआई इंटरनेट में मौजूद लोगों के बहुत अमाउंट में डाटा को स्कैन करता है और वल्नरेबिलिटी को फाइंड कर लेता है। ये एलिसियम कंट्री के लोगों के डाटा को स्कैन करके ऐसे लोगों को ढूंढ लेता है जो इसका आसानी से शिकार बन जाए। फ्यूचर में इंटरनेट आज से काफी अलग होगा। या नोवेरिया कंट्री हाईली पावरफुल है, इसलिए इसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। धीरे धीरे ये एआई अलग अलग प्रकार की इमेजेस, वीडियोस और भी प्रकार के डाटा शो करता है। एलिसियम कंट्री के लोगों को एक तरह से अपने फेयर में यूज करता है। लोगों को पता नहीं चल रहा है कि वे क्या करें। अब एआई ने जो डाटा उसके प्रोपेगेंडा को रोक सकता है, इसने उसे कंट्रोल करके रोकना स्टार्ट कर दिया है। इस तरह ये एआई इनडायरेक्टली ही वोट जीत सकता है। चलो, ये तरीका नोवेरिया कंट्री का पूरा सफल नहीं हुआ, अभी कुछ एक्सट्रीम करने वाला है। नोवेरिया कंट्री के सुपर एआई ने एलिसियम कंट्री के सभी डिवाइसेस पे अपना कंट्रोल कर लिया है। कार जो ऑटोमेटिकली चल रही थी एक दूसरे को टक्कर मार रही है, बस ट्रक सभी इसी तरह आउट ऑफ कंट्रोल है। एलिसियम के लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। सुपर एआई बार बार चेंज कर देता है। ये फुल कंट्री को कंट्रोल कर सकता है एलिसियम की, क्योंकि इस समय यह सभी चीजें टेक्नोलॉजी से हो रही है। एवरी वर्क पे नोवेरिया कंट्री का कंट्रोल है, इवन हो सकता है ह्यूमंस पर भी और पूरे देश में जो हॉस्पिटल हैं उन पर भी। ये सुपर एआई जस्ट इमीडिएटली सभी डिवाइसेस बंद कर देता है। सुपर एआई ने ऑलरेडी एलिसियम के सभी वेपन्स पे अपना कंट्रोल कर रखा है। ह्यूमंस डायरेक्टली नोवेरिया से लड़ाई नहीं कर सकती, उन्हें पता है कि इनसे लड़ना इम्पॉसिबल है। एक ही तरीका है इन सभी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस से दूर रहने का। शायद ये लोग ये भी नहीं कर सकते हैं। एलिसियम की एआई रोबोट पुलिस नोवेरिया के कंट्रोल में है। कुछ समय के लिए नोवेरिया इस वॉर को रोक देता है, जस्ट ऐसे ही। उसे पता है कि इस कंट्री को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अब कुछ सालों बाद एलिसियम एक कंट्री से संधि कर लेता है, डीयूजे किया। ये दोनों कंट्री मिलकर अब नोवेरिया से थोड़े कम ताकतवर है, ये इस पे अटैक करना स्टार्ट करना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि नोवेरिया को क्या अभी तक इसका पता नहीं चला। नोवेरिया को ऑलरेडी इसका सब पता है, ये पहले से ही इन सब के लिए रेडी है। अब देखते हैं नोवेरिया प्लस एलिसियम एंड डीयूजे की डायरेक्ट वॉर। ये बहुत डेंजरस होने वाली है। इनडायरेक्ट वॉर से आपको पता चल गया होगा कि सुपर एआई कितना पावरफुल है। डायरेक्ट वॉर से डीयूजे एंड एलिसियम खत्म हो सकते हैं। ये कंट्री आज के समय से बहुत पावरफुल है, पर नोवेरिया हाईली एआई में पावरफुल है। अब देखते हैं कि डायरेक्ट वॉर कितनी डेंजरस होगी। फ्यूचर में एआई मिलिट्री में ज्यादा रिप्लेस कर देगी। जिस कंट्री में ज्यादा पावरफुल एआई नहीं है उसमें मिलिट्री ह्यूमंस में ज्यादा बेस्ट होगी। जो कंट्री एआई में कम पावरफुल है वह एआई रोबोट्स रख सकती है, पर ये काफी वीक होंगे और ये आसानी से हैक हो जाएंगे और इनके लिए खतरा ही है। डीयूजे और एलिसियम के पास मिलिट्री में एआई रोबोट्स है, पर इनमें ह्यूमंस का ज्यादा कंट्रोल है। दूसरी ओर नोवेरिया में मोस्टली एआई का प्रयोग है मिलिट्री में। ह्यूमंस बिल्कुल लेस है। डिफेंसिव और अटैक में ये पावरफुल है। एलिसियम और डीयूजे ने शुरू में हल्के वेपन से अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। मिसाइल टाइप्स पता नहीं कहां से आई और ये नोवेरिया की तरफ जा रही है। नोवेरिया में शील्ड सी आ गई है, पता नहीं ये वॉर कैसे कर रही है। मे बी फ्यूचर में ये हमको पता चल जाएगा। शील्ड सी कुछ आ गई है। एलिसियम और डीयूजे ने न्यू वेपन्स खरीदने स्टार्ट कर दिए है एक पावरफुल एआई कंट्री से। लेजर वेपन्स ये किलोमीटर दूर से एनिमी को काट सकता है, पर इसका साइज काफी बड़ा है। पावरफुल एआई रोबोट जो खुद से ही ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे ऑटोनोमस ड्रोन्स, न्यू टाइप ऑफ टैंक्स और ऐसे वेपन्स जो अर्थ के अंदर से अटैक कर सकते हैं। नोवेरिया की नजर एनिमी पे है, इन दोनों पे। इन्होंने भी अपनी मिलिट्री को भेज दिया है नोवेरिया से लड़ने के लिए, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एलिसियम और डीयूजे की एनिमी ने कुछ
कुछ डिवाइसेज में कुछ डिटेक्ट किया पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इन्होंने इसे इग्नोर कर दिया। सडनली कुछ एलिशियम और ड्यूजेके के रोबोट गिरने लग जाते हैं। अब एलिशियम और ड्यूजेके को उन सिग्नल का पता चल जाता है कि वे क्या थे, इनविजिबल आर्मी ऑफ नोवेरिया। ये रोबोट अपने आप को इनविजिबल कर सकते हैं पर इनकी संख्या ज्यादा नहीं है। ये रोबोट्स अपने आप को विजिबल या इनविजिबल कर सकते हैं। नोवेरिया ने जस्ट स्मॉल इनविजिबल आर्मी से एलिशियम और ड्यूजेके के बहुत रोबोट्स को गिरा दिया, पर अब भी ड्यूजेके और एलिशियम दोनों अपना नेक्स्ट अटैक करेंगे शील्ड पे। इन्होंने शील्ड के अलग अलग पार्ट की बजाय एक ही जगह पे थाउजेंड्स ऑफ अननोन मिसाइल को मार दिया है। ये मिसाइल्स बार बार भी अटैक कर सकती है। शील्ड का एक बहुत छोटा हिस्सा टूट गया है। अब इन दोनों कंट्रीज ने कुछ वेरी स्मॉल एरियाज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब नोवेरिया अपने सबसे पावरफुल वेपन यूज करेगा, नेचुरल वेपन्स। नोवेरिया के पास ऐसे वेपन्स है जो नेचुरल ही इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अर्थक्वेक वेपन्स, ऐसा नोवेरिया ने ऐसा कर रखा है कि अर्थक्वेक वेव्स उस तक न जाए। अर्थक्वेक वेपन स्टार्ट हो चुका है। इसने थोड़ा सा नुकसान किया है एलिशियम का, बट ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके मुकाबले वह एआई में कमजोर है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर में ये इतना ठीक है कि ये बहुत नेचुरल डिजास्टर को झेल सकता है। इसी तरह सुनामी क्रिएट की नोवेरिया ने, बट इफेक्ट नहीं हुआ। एलिशियम इसे मैनेज कर पा रहा है। नेक्स्ट आखिरी नेचुरल वेपन, वोल्केनो क्रिएटर वेपन। ये नोवेरिया अर्थ की सरफेस को एलिशियम कंट्री के अंदर से वीक कर रही है और जस्ट एक स्मॉल ब्लास्ट के बाद यह वोल्केनो क्रिएट हो जाएगा। वोल्केनो क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। नोवेरिया ने ब्लास्ट कर दिया। एलिशियम में वोल्केनो का इफेक्ट हो रहा है, शायद बहुत ही ज्यादा। एलिशियम की मिलिट्री बैक हो गई है वॉर से डिस्ट्रक्शन के बाद। अब बारी है ड्यूजेके की। नोवेरिया अब फिर से यूनिक वेपन से ड्यूजेके पे अटैक कर रहा है। ड्यूजेके में धरती के अंदर से मिसाइल निकल के फिर ब्लास्ट हो रही है। बिल्डिंग खुद ही गिर रही है बिना किसी अर्थक्वेक के। ये है अटैक फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। ये अटैक ड्यूजेके क्या आप भी सोच नहीं सकते थे। अब नोवेरिया अपने फाइनल वेपन का यूज करेगा, मोलिकुलर लेवल वेपन्स। इन्हें हम नैनो वेपन्स भी कह सकते हैं। हमें पता नहीं ये नैनो वेपन्स आगे कैसे दिखते होंगे। इतनी सब डिस्ट्रक्शन और न्यू वेपन्स को देखकर ड्यूजेके ने हार मान ली है। तो आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में एआई वॉर किस तरह लगेगी। एडिटिंग से आगे के फ्यूचर को मैं ठीक प्रकार से नहीं दिखा सकता हूँ। फ्यूचर में जो वेपन्स होंगे या रोबोट्स, उनके पास खुद से माइनर कोई चीज खराब हुई होगी, उसे खुद ही रिपेयर कर लेंगे। सेल्फ रिपेयरिंग पावर। डिफेंसिव और ऑफेंसिव वेपन्स बहुत पावरफुल होंगे। उसके बाद आगे फ्यूचर में डिस्ट्रक्शन होगी, बट उसे फिर से कुछ दिनों में रिप्लेस कर दिया जाएगा। एआई बहुत ज्यादा डाटा को एनालाइज करेगा, अपना रिजल्ट बता देगा। फिर ह्यूमन अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। एनिमी के अटैक करने से पहले ही एनिमी को अटैक करने की पावर। एआई के पास ऐसी स्ट्रेटेजी होगी जो हमें नहीं पता है। ऐसे वेपन्स यूज होंगे जो आपको पता नहीं होगा। नेचुरल वेपन्स जो नेचर को वेपन की तरह यूज किया जाएगा। अर्थक्वेक, वोल्केनो और भी चीजों पर कंट्रोल। ह्यूमंस की लाइफ कैसी होगी? ह्यूमंस की पृथ्वी से भी बाहर फोर्स होंगी स्पेस में रिसोर्सेज के लिए, और ये वेपन्स बहुत कॉस्टली होने वाले हैं और इन्हें सब कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। और हो सकता है बहुत कंट्री उस पावरफुल कंट्री का पार्ट बन जाए और इस समय इन वॉर्स में जो डिस्ट्रक्शन होगी उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? इतनी हानि होने के अलावा एआई के पास एनालाइजिंग पावर बहुत ज्यादा होगी। यह आउटकम को पहले ही सिमुलेट कर लेगा, तो यह हमारे लिए हेल्पफुल होगा कि क्या किया जाना चाहिए। एआई की अवेयरनेस ज्यादा रहेगी। ये आसानी से सभी मिलिट्री ऑपरेशन को कंडक्ट कर पाएगा। मिलिट्री में ह्यूमंस कम हो जाएंगे, वॉर्स हर जगह होंगी। साइबर स्पेस, एयर, लैंड में बी फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। यदि पहले फ्यूचर में एआई के लिए ट्रीटी और रूल्स बन जाए तो ये ना भी हो। हमें पता नहीं कि एक्चुअली फ्यूचर में क्या होगा। इस वीडियो को सभी फ्रेंड को शेयर करना ना भूले जब तक कि वे माइंड ब्लोइंग ना कहे। डेली इसे शेयर करते रहो। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।